हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एसके क्रिएशन। और मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ हॉरर स्टोरी ऑफ मोहन पार्ट 3। और मैं उम्मीद करूँगा ये पार्ट 3 आपको और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने मोहन की हॉरर स्टोरी पार्ट 2 में डिस्कस किया था, मैं बिल्कुल आपको उसके लास्ट सेगमेंट के ऊपर लेके चलता हूँ। उसके लास्ट सेगमेंट के अंदर हमने डिस्कस किया था कि किस तरह जतिन मोहन को सारी बातें बताता है और मोहन सिर्फ एक ही सवाल पूछता है जतिन से कि बस मुझे एक बात का जवाब दे, वो लड़की वाली बात सच थी या झूठ। और जतिन का जवाब सुनकर वो और भी ज़्यादा आश्चर्यजनक हो जाता है, क्योंकि जतिन ने बोला कि वो लड़की वास्तव में मर चुकी है। अब मोहन बहुत ही ज़्यादा सवालों से घिर चुका था। उसको एक चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, जो बातें अमित के साथ हुई वो हुई, जो बातें उसको जतिन ने बताई वो भी कई तरीके से समझी जा सकती है, लेकिन जो बात मोहन के साथ हुई उसको समझ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। पहली बात तो मोहन ने एक ऐसी लड़की को देखा जिसके बारे में आज से पहले ना उसने कभी जतिन से सुना, ना उसने उस लड़की का कोई पोस्टर देखा, ना उस लड़की के बारे में कुछ जानता था। और एक ऐसी लड़की को अपने सामने देख लेना जो इस दुनिया में ही नहीं है, वो बहुत से सवाल छोड़ के जा चुकी थी। अब जैसे ही जतिन ने ये सारी बातें मोहन को बताई, अब जतिन जो था वो अपने घर की ओर जा रहा था और मोहन जो था वो भी अब वहाँ से हॉस्टल की ओर वापस जा रहा था। रास्ते में चलते चलते वो एक ही सवाल उसके दिमाग में बार बार चल रहा था कि वो लड़की मुझे क्यों दिखी, वो लड़की कौन है, वो मुझे क्या बताना चाहती थी, मैंने उस लड़की को क्यों देखा और मेरे साथ वैसा नहीं हुआ जैसा अमित के साथ हुआ, ऐसा क्यों। एक 11वीं का बच्चा जो अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए एकेडमी में एडमिशन लेता है, वो ऐसा कुछ उसके साथ कुछ महीनों में हुआ कि उसका जो दिमाग था वो कॉन्टिन्यूस एक ही चीज़ के बारे में सोचा जा रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो लड़की कौन है। और इन सवालों के साथ वो अपने हॉस्टल में पहुंचता है। हॉस्टल में जैसे ही जाता है तो ध्रुव उससे पूछता है कि तू इतना परेशान क्यों लग रहा है, क्या हुआ तेरे को, और तू अमित के घर गया था, वहाँ पर भी क्या हुआ, तो बता मेरे को क्या हुआ। तो कुछ बोल भी नहीं रहा। मोहन जो था वो कुछ बोलने की सिचुएशन में नहीं था। तो मोहन जो था वो कुछ भी बोलने की सिचुएशन में नहीं था। तो इतने में ध्रुव उसको बोलता है कि तू शांति से बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेके आता हूँ। तो इतने में ध्रुव जो है वो नीचे जाता, पानी लेके आता और मोहन को पानी देता। मोहन पानी को पीता। अब ध्रुव जो है मोहन से पूछता है कि चल अब बता क्या हुआ तेरे साथ। तो मोहन उसको बहुत ही कंफ्यूजिंग तरीके से बताता है, यार ध्रुव कुछ समझ ही नहीं आ रहा मेरे को, यार कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ध्रुव बोलता है क्या हुआ, बता तो हुआ क्या। बोलता है यार मैं देख अमित के घर पे गया था, तो अमित बहुत ही परेशान था यार। तो मैं जब गया वहाँ पर तो उससे बात करके मुझे पता लगा कि जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है ना, वो सेम उसके साथ भी हुआ है, लेकिन उसकी कहानी और मेरी कहानी में थोड़ा सा फ़र्क है। उसने भी वो दरवाज़ा देखा, दरवाज़ा देखने के बाद उसको जतिन और उसके भाइयों ने मिलके पीटा। तो ध्रुव जतिन ने पीटा मतलब, बोला मैं तुझे सारी बात समझाता हूँ। बेसिकली क्या है, वो जो फ्लैट था ना वो उसके अंकल का फ्लैट है, और ये जो जतिन इसके भाई ये जो है ना, ये सारे उस फ्लैट को उसके अंकल से खरीदना चाहते थे, और उसका जो अंकल है वो ये फ्लैट इनको बेच नहीं रहा था। तो उन्होंने एक तरकीब बनाई कि इस घर को ना हॉन्टेड साबित करते हैं, हॉन्टेड साबित करते हैं ताकि इसका अंकल जो है इनको ये फ्लैट बेच के चला जाए। उसके लिए ही ये जतिन कोई 11वीं में नहीं पढ़ता, ये कॉलेज में पढ़ता है। जानबूझ के इसने एडमिशन लिया यहाँ पर। हम दोनों रूम देख रहे थे तो इसने हम दोनों को पकड़ा। अब उसमें हुआ क्या, जब अमित घर गया तो मैं अकेला था, तो इसने मेरे से वही हॉरर वाला पूछा, जानबूझ के वहाँ लेके आया, मेरे को डराया। और ये दरवाज़ा भी इन्होंने क्या किया, पहले से ही बना रखा था एक, हमको रूम देने से पहले ना इन्होंने वहाँ पर पहले ही पार्टीशन करके उधर पेंट कर दिया था। और इस तरीके से क्या था कि हमें पता ही नहीं लगा कि वो दरवाज़ा है। और जब हम मूवी देखने का प्लान था तो इसका जो भाई था वो उसी दरवाजे के पीछे छुप के बैठा था। तो ये सारी प्लानिंग पहले से ही करके बैठते हैं। और अमित के साथ भी सेम हुआ। तो अमित जैसे वो दरवाजे के अंदर गया तो इसके भाई 3-4 लोगों ने उसके ऊपर कपड़ा डाल के उसको बहुत पीटा। लेकिन यार मैंने जो था ना, मैंने लड़की देखी। बोला हाँ तू बता तो रहा था, वो लड़की सच में जिंदा है मरी हुई है। यार वो मरी हुई है लड़की, जतिन सभी मिल के हम उसने बताया कि वो लड़की मरी हुई है। यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उसको जो था उसको पीटा, जो समझ में आता है कि इन्होंने जानबूझ के उसको पीटा। यार मैंने वो लड़की कैसे देख ली यार, वो इस दुनिया में भी नहीं है, वो मुझे समझ नहीं आ रहा।
तो ध्रुव उसको ना बहुत समझाने की कोशिश करता है कि देख तू इतना दिल पे मत ले सारी बातें, हो सकता है तेरे मन का वहम हो यार, होता है, तो तू अपना दिमाग रिलैक्स कर। और टीचर भी पूछ रहे थे तेरे बारे में, आजकल मोहन जो आ नहीं रहा, परेशान लग रहा है, तो तू कल से अपना तैयारी कर, अब तू हॉस्टल में ना, तेरे को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मोहन भी ये बात सुन के सोचता है कि हाँ यार, मैं अभी अभी ज़्यादा ही सोच रहा हूँ इसके बारे में, ये सब जतिन का किया धरा है, होगा होगा, मैंने गलती से देख लिया होगा, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ, छोड़ते और अपनी पढ़ाई पे स्टार्ट करते हैं। चल बता आज क्या कराया था टीचर ने, और पिछला भी मेरे को बता, 10-15 दिन का, बहुत दिन से मैं गया भी नहीं। अब मोहन जो था खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था, जो भी इंसिडेंट उसके साथ हुआ, लेकिन उसने खुद को समझाया कि उसका जो ड्रीम है वो डॉक्टर बनना है, तो वो इन सारी बातों को अपने दिमाग से निकालेगा। जो इंसिडेंट उसके साथ हो गया वो हो गया, अब आगे बढ़ने का समय और अपनी तैयारी को फिर से एक नई शुरुआत देने की ज़रूरत है। तो वो अपनी पढ़ाई बहुत ही जी जान से करना जो है वो शुरू कर देता है। वहीं पर दूसरी तरफ अमित जो था वो इस इंसिडेंट से बहुत ज़्यादा घबरा चुका था, तो उसने एकेडमी छोड़ने का फैसला लिया और उसने एक दूसरी एकेडमी को ज्वाइन कर लिया जो कि उसके घर के ही पास थी। और वहीं पर जो जतिन था उसने ये सारी हॉरर वाली जो बातें थी वो अपने अंकल तक पहुंचा दी थी। और उसके अंकल ने ये सारी बातें सुनकर जतिन और उसके भाई को बोला कि तुम जो है कुछ दिन उस फ्लैट में रहो और देखो क्या वहाँ पर ऐसी कुछ चीज़ें चल रही हैं क्या। तो अब जतिन अपने भाई के साथ उस फ्लैट में रहना शुरू कर देता है और ये कहानी अब हमारी यहाँ से आगे चलती है। तो इन सारी बातों को 3 दिन हो चुके थे। अब मोहन जो था खुद को नॉर्मलाइज करने की पूरी कोशिश कर रहा था, सारा दिन पढ़ाई करता रहता था। अब उसने अपने लक्ष्य को ही सबसे ऊपर रखा और इन सारी बातों को अपने दिमाग से निकालने की पूरी कोशिश वो कर रहा था। और वहीं पर जो जतिन था वो अपने भाई नमन के साथ अब फ्लैट में रहना शुरू कर देता है। तो जतिन और नमन ऐसे ही बैठे थे फ्लैट में, तो जतिन बोलता है, अरे भैया आपको मानना पड़ेगा, क्या प्लान बनाया आपने, उन अमित और मोहन को तो क्या पागल बनाया आपने, और अमित को तो क्या पीटा आपने, उसने डर से एकेडमी छोड़ दी। हाँ छोटे, अब प्लान तो बनाना ही था, अब जो अंकल हैं उनको ये फ्लैट हमें देना ही पड़ेगा। लेकिन सच बताऊं छोटे, तेरा वो जो दोस्त था ना अमित, उसको मारने का मेरा प्लान नहीं था, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही डरा हुआ था और ज़्यादा ही हाथ पैर मारा था, फिर मुझे उसको और ज़्यादा पीटना पड़ा। लेकिन भैया मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, अभी मैं मोहन गया था ना 2-3 दिन पहले, मोहन को जब मिला वो मुझे, तो अब भी वो मेरे से वही पूछ रहा था कि वो लड़की वाली बात सच है क्या, प्रिया, हाँ वो प्रिया, उसने प्रिया देखी, वो समझ नहीं उसने कैसे देखी। लेकिन भैया मुझे एक बात का जवाब दो, उस गेट के पीछे तो आप भी छुपे हुए थे, तो आपने प्रिया नहीं देखी क्या, उसने कैसे देखी प्रिया। देख छोटे, तू और तेरा दोस्त ना पागल हो गए। पहली बात तो जो तेरा दोस्त मोहन है ना, वो दरवाजे के पीछे उस दिन आया ही नहीं था। मैं कब से कपड़ा लेके तैयार बैठा था कि वो उसको पीटूं, वो दरवाजे के अंदर आया ही नहीं। पता नहीं कौन सी लड़की वहीं से भाग गया वो, या अमित इसको पीटा मैंने, वो मोहन उस दिन आया ही नहीं पीछे। क्या बात कर रहे हो भैया, आया था वो पीछे, उसने मुझे बताया, गेट खोला, वो जंजीर थी और उधर उसने प्रिया को बैठे देखा। अरे छोटे बोल रहा हूँ ना, वो उस दिन आया नहीं था वहाँ पे, पागल बना रहा है वो आया था बाथरूम में, वहीं से वापस भाग गया था। अरे भैया आया था वो, उसने देखा उधर। अरे छोटे मैं झूठ क्यों बोलूँगा, उस दिन मोहन उस दरवाजे के पीछे आया ही नहीं। तो अब ये कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। नमन के इस खुलासे के बाद कि मोहन जो था वो उस दिन उस दरवाजे के पीछे आया ही नहीं, तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि मोहन कहाँ गया। और उसकी कहानी के हिसाब से कि मोहन ने दरवाज़ा देखा, दरवाज़ा खोला, वो जंजीर ऐसे पकड़ के गया और उसने वहाँ पर एक लड़की देखी जो ऐसे देख रही थी। लेकिन नमन के हिसाब से वो खुद उस दिन उस दरवाजे के पीछे छुप के बैठा था कि मोहन तो उस दिन उस दरवाजे के पीछे आया ही नहीं। तो ये सारी बातें बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थी और इस कहानी को एक अलग एंगल पर अब लेके जाने वाली है। उसी रात जतिन और नमन डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद वो दोनों सोने चले जाते हैं। रात को करीब 2:30 बजे जतिन की नींद खुलती है। जैसे उसकी नींद खुलती है वो वॉशरूम के लिए उठता है, वॉशरूम जाता है। वॉशरूम करने के बाद जैसे वो हाथ धो रहा होता है, इतने में उसको एक आवाज़ सुनाई देती है, छन छन छन, इस तरीके की बहुत ही धीमी सी आवाज़। अब रात को 2:30 बजे अगर कोई आपको ऐसी आवाज़ सुना दे छन छन, तो आप तो डर ही जाओगे। तो जतिन भी स्वाभाविक रूप से डर जाता है और उसको लगता है कि उसके मन का वहम है और मन ही मन बोलने लग जाता है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये बातें बार बार बोलने लग जाता है। जैसे ही बाहर से आता है
तो वो फिर से आवाज़ सुनता है, छन छन छन। अब वो थोड़ा ज़्यादा डर जाता है, जोर से चिल्लाता है, भैया भैया। इतने में नमन भी जो है वो भाग के आता है, बोलता है, छोटे क्या हो गया, चिल्ला क्यों रहा था? बोला, भैया आवाज़ आ रही है एक, छन छन, इस तरीके की आवाज़ आ रही है। तो नमन बोलता है कि तेरे मन का वहम होगा, कुछ भी नहीं है ऐसा। अरे नहीं भैया, सुनी है मैंने आवाज़। तो चल अभी सोने चल, ऐसे तेरे मन का वहम है, रात को ऐसी बातें नहीं बोलते, हनुमान चालीसा पढ़ ले, चल आजा सोने जा। तो ऐसे ही अनमाइंडेड से जा रहा था, लेकिन मन ही मन तो बहुत ज़्यादा डर चुका था। अगली सुबह होती है, दोनों भाई कॉलेज के लिए जाते हैं, शाम को आते हैं, फिर से डिनर करते हैं, सोने चले जाते हैं। लेकिन जो जतिन था वो कहीं ना कहीं अंदर तक डर चुका था, तो उसके मन में एक डर तो ज़रूर आया था। चाहे इंसिडेंट बहुत ही छोटा था, लेकिन उसके मन में डर ज़रूर आया था। अगली रात को, मतलब जब वो आए, इस इंसिडेंट की जो अगली रात थी, मतलब आज की जो रात है, जैसे ही वो दोनों कॉलेज से डिनर हुआ, रात को उसको फिर 1:30 बजे इस बार नींद खुलती है बाथरूम के लिए। फिर से जाता है, फिर से हाथ धोता है, और जैसे बाहर की तरफ जा रहा होता है, फिर से एक आवाज़ आती है, छन छन छन। इस बार सीरियस था मैटर। उसने सोचा कि ये आवाज़ क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है। थोड़ा और करीब जाता है, तो जैसे गेट के पास कान लगाता है, तो वो देखता है कि आवाज़ तो गेट के पीछे से आ रही है। वही दरवाज़ा जहाँ पर अमित डरा, जहाँ पर मोहन डरा, आज बारी जतिन की थी। थोड़ा सा कान लगाने के बाद आवाज़ यही आ रही है, छन छन छन। गेट को धीरे से ओपन करता है, साइड में देखने की कोशिश करता है, तो वहाँ तो अंधेरा होता है, कुछ भी नहीं है। तो वो सोचता है कि उसके मन का वहम है। गेट को बंद करता है, बाहर जाने की कोशिश करता है, आवाज़ फिर से आती है, छन छन। अब वो बहुत ज़्यादा डर चुका था, बहुत ज़्यादा डर चुका था। उसको लगा कि कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे, कि मामला इतना सीधा नहीं है। जैसे ही बाहर जाता है, वो फिर से वो आवाज़ सुनता है, और जैसे ही इस बार जोर से जाता है, कौन है ये? और जैसे गेट को ओपन करता है, तो वो देखता है किसी की परछाई को। हाँ, किसी की परछाई को देखता है। बहुत डर जाता है, जोर से चिल्लाता है, भैया भैया। उसका भाई भाग के आता है, बोला क्या हो गया? बोला, भैया फिर से आवाज़ आई है, छन छन छन, ये आवाज़ फिर से आई है। नमन समझा रहा है, तू पागल हो गया है, तूने वो बात सुनी ना उस दिन से, वो मोहन वाली, तू पागल हो गया है। क्या आवाज़ है? कुछ भी नहीं है। अरे भैया किसी का साया देखा यार मैंने। अरे तेरी परछाई होगी बेवकूफ़, रात का साई में, चल सुने। समझ ही नहीं आ रहा, दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया जब से इस घर में आया, भूत भूत भूत, छन छन छन, तेरा दिमाग नहीं चला, चल। भाई के ऐसे धमकाने के बाद जतिन डर जाता है। ये दोनों के दोनों वापस रूम पे जाते हैं। ऐसा सब होने के बाद अगले दिन जैसे ही जतिन अब कॉलेज की ओर जा रहा है, वो अब वास्तव में उस फ्लैट में वापस जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो अंदर से डर चुका है, और ना उसका भाई उसकी बात पर भरोसा कर रहा है। तो जैसे ही कॉलेज छूटता है, वो वापस जा रहा होता है, और वापस जाते वक्त वो रास्ते में एक पार्क देखता है, वो वहीं पर बैठ जाता है। वो सोचता है कि मैं नहीं जाऊँगा उस जगह पे, ये कुछ तो है उस जगह पर। और जैसे ही वो आसपास नज़र घुमाता है उस पार्क में, वो देखता है कि वहाँ पर मोहन भी है। तुरंत दौड़ के जाता है मोहन के पास, और मोहन के कंधे पे हाथ रखता है। इतने में मोहन, जो वहाँ पर बस टहलने आया था ध्रुव के साथ, वो देखता है पीछे से जतिन को, और जतिन जो है बहुत ही घबराया हुआ, और हाफते ना जिस तरीके से, इस तरीके से वो कर रहा होता है। तो मोहन बोलता है जतिन को, क्या बात, आज किसको डराने वाला है? अरे नहीं यार, बता बता क्या हुआ, अचानक से इतना क्यों भाग के तो आया? तो जतिन पूछता है मोहन से, तू बता तू कैसा है? और वहाँ पर ध्रुव भी होता है, और तू कैसा है? तो बस दोनों बोलते हैं। ध्रुव भी उसके मजे लेता है, अरे तुम तो बहुत बड़े गेमर हो यार, तुमने तो पागल बना दिया, और अमित को क्या पीटा तुमने यार। तो मोहन बोलता है, अरे छोड़ यार वो सब बातें छोड़, तो और बता अचानक से कैसे हुआ? तो जतिन बोलता है, यार मेरे को तेरे से एक छोटी सी बात करनी है। तो मोहन बोलता है, बता क्या बात हुई? यार थोड़ा बैठते हैं अपन, चल बैठते हैं, मैं तेरे को बात बताता हूँ। तो जतिन जो है अब मोहन को बातें बता रहा है। बोलता है, यार मोहन यार, जब से मैं अपने भाई के साथ वहाँ पर रहने शुरू हुआ हूँ ना यार, रोज रात को मुझे एक आवाज़ आती है वहाँ पर, छन छन छन। यार इस तरीके की आवाज़ आती है, बहुत डर लग रहा है यार। मोहन बोलता है, अरे तेरे मन का वहम होगा, कुछ भी नहीं है, वो दरवाज़ा तेरे भाई। यार दरवाजे से याद आया, मेरा भाई बता रहा था कि तू उस दिन उस दरवाजे के पीछे गया ही नहीं। मोहन पागल बना रहा होगा, अरे मैं गया था, मैंने बताया तो था तेरे को। भाई सच बोल रहा हूँ, मेरा भाई बता रहा था उस दिन तू दरवाजे के पीछे गया ही नहीं, तो तू कहाँ गया था?
मोहन बोलता है, अरे गया था यार, दरवाजे के पीछे गया था, जैन बताया तो था, वो तेरी जो तेरे अंकल की बेटी है वो भी दिखी थी मेरे को यार। जतिन जतिन जो था बोला, यार उस घर में कुछ है यार, जब से मैं क्यों ना रात को आवाज़ आती है, और वो तेरा इंसिडेंट सुन के तो मुझे और भी ज़्यादा डर लग रहा है यार। तो मन उसको बोलता है, अरे तेरे मन का वहम होगा, तो थोड़ा शांत रहे। सच में क्या? तेरा भाई ऐसा बोल रहा था कि अरे सच में तो उस दिन दरवाजे के पीछे गया ही नहीं। अब ये दोनों के दोनों डर चुके थे। मोहन के मन में सवाल आ चुका था कि मैं किधर गया। जतिन तो वो छन छन की आवाज़ से डर चुका था। तो मोहन एक ही सुझाव देता है जतिन को, भाई तू अपने अंकल को बुला। अब एक ही आदमी है जो इस सारे गुत्थी का सोल्व करेगा, सारी पहेलियों को, वो है तेरा अंकल। तो जतिन मोहन की बात को समझ के तुरंत अपने अंकल को कॉल करता और बोलता, अंकल आप जल्दी आ जाओ, अंकल आप कुछ भी करो, बस आप जल्दी आ जाओ, प्लीज़ अंकल जल्दी आ जाओ। तो उसका अंकल बोलता है कि संडे को मैं आ रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो। तो रात को अब मोहन जो था वो अपने हॉस्टल की तरफ जाता है, जतिन जो था वो फ्लैट पर वापस आता है, और जतिन जो है अपने भाई को बताता है कि इस संडे अंकल आ रहे, अंकल का फ़ोन आया था। तो नमन तो खुश हो जाता है, बोला अंकल आ रहा है, क्या बात है। तो डराना है, सारी बातों पे अडिग रहना है, और ये फ्लैट हम लेके रहेंगे। मनी मन जतिन जो था बोल रहा था, फ्लैट उसको चाहिए नहीं था, वो तो इतना डर चुका था। तो संडे को जब उसके अंकल आएंगे, अभी सारा मामला जो है वो सॉल्व होगा। तो जतिन की सारी बातें सुनकर अब जो मोहन है वो भी हॉस्टल की ओर वापस जा रहा है। जैसे वो हॉस्टल की ओर वापस जा रहा है, वो रास्ते में देखता है कि वहाँ पर एक छोटा सा पोस्टर लिखा है, जिसके ऊपर लिखा है, भूत पिशाच भगाने के लिए संपर्क करें। तो वो ऐसे रैंडम देखता है, फिर वो वापस जाता है हॉस्टल की ओर। हॉस्टल पहुँचते ही ध्रुव जो कि उसका रूममेट है उससे बात कर रहा होता है, यार परेशान हो रहा हूँ यार। तो ध्रुव बोलता है, क्या हो गया? बोला, आज वो जतिन नहीं आया था क्या? हाँ, वो पार्क में शाम को मिला था यार, उसकी बात सुन के मुझे और भी ज़्यादा डर लग रहा है। तो ध्रुव बोलता है, क्या बात बता रहा था वो? तो मोहन बोलता है, यार उसने मेरे को बताया कि मैं उस दिन दरवाजे के पीछे गया ही नहीं। तो ध्रुव बोलता है, यार तू भी क्या उस जतिन की बात पे आ गया जो इसका काम ही डराना है? बोला, नहीं यार, बोला मैं पागल हो जाऊँगा। तो ध्रुव बोलता है कि यार तेरे को ना एक साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, मेरे अंकल ना साइकेट्रिस्ट हैं, तो मैं तेरी अपॉइंटमेंट फिक्स कराता हूँ, तो एक बार उनसे जाके मिल के आ, तू भी नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो वो अपने अंकल को कॉल करता है, उसके अंकल बोलते हैं कि संडे को उसको ले आ, मेरे घर पे ले आ, उसकी जो प्रॉब्लम है हम सॉल्व करेंगे। तो जो सारी बात थी वो संडे को आ गई थी। संडे को जतिन और नमन के अंकल भी आने वाले थे, और संडे को जो ध्रुव है वो मोहन को लेके अपने अंकल के पास लेके जाने वाला था, जो कि साइकेट्रिस्ट थे। तो अब चलते हैं डायरेक्ट संडे को। तो दिन है संडे का, और कहानी में एंट्री होती है मिस्टर रमेश की। तो मिस्टर रमेश पहुंचते हैं अपने ही फ्लैट पर, जहाँ पर रह रहे होते हैं नमन और उसका भाई जतिन। तो जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं, नमन और जतिन जाते ही अंकल का स्वागत करते हैं, उनके लिए पानी लेकर आते हैं, और अब ये तीनों बैठते हैं। और मिस्टर रमेश शांति से पूछते हैं कि हाँ बेटा नमन, क्या चल रहा है इस फ्लैट में, और जतिन तुमने अर्जेंट मुझे कॉल करके क्यों बुलाया? तो नमन बताता है कि अंकल इस फ्लैट के अंदर कुछ कुछ तो चल रहा है। सबसे पहले तो ये जो मोहन और अमित ये जो रह रहे थे, इन दोनों ने कुछ अजीब देखा था यहाँ पर। तो उसका अंकल पूछता है कि क्या अजीब देखा था? बोला, इन्होंने यहाँ पर एक दरवाज़ा देखा, वहाँ पर इनके साथ कुछ हॉरर इंसिडेंट हुआ। और बात करें मोहन की, तो आपको अगर मैं बताऊँ, मोहन ने तो प्रिया को देखा यहाँ पर। जैसे ही नमन ने प्रिया का नाम लिया, इसका जो अंकल था ये बहुत ही ज़्यादा गुस्से में हो गया था। क्या बोल रहा है तू? अरे अंकल सच में कह रहा हूँ, मोहन ने प्रिया को देखा। प्रिया का पैर जंजीर से बंधा हुआ था। जैसे ही उसने जंजीर का नाम लिया, इसका जो अंकल था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो चुका था। नमन चुप कर। और जतिन बोलता है कि भैया सही कह रहे हैं, मोहन ने ऐसा देखा, और मैं भी आपको बताऊं, मैं 3 दिन से यहाँ पर रह रहा हूँ, मैंने यहाँ पर आवाज़ सुनी है, छन छन छन, अंकल कुछ है यहाँ पर। इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है मिस्टर रमेश कि वो उन दोनों को बोलता है कि निकल जाओ मेरे घर से बाहर। और वो बोलते हैं कि क्या हो गया अंकल, इतना क्यों गुस्सा करो हमने, तुम दोनों निकल जाओ यहाँ से बाहर, और आजकल मेरे सामने प्रिया का नाम मत ले लेना। और इतने में इन दोनों को बाहर निकाल देता है। जैसे ही दोनों बाहर निकलते हैं, जतिन पूछता है नमन से कि भैया ऐसा क्या हुआ, और ये प्रिया का नाम लेते अंकल इतना ज़्यादा गुस्से में हो गई, और मैं आपसे कभी पूछा नहीं प्रिया की डेथ कैसे हुई थी। तो नमन बताता है, यार ये तो हमें भी नहीं पता, बस अंकल ने हमें बताया कि ये दोनों एक दिन कहीं पर घूमने गए थे, तो और पहाड़ी एरिया था, और उस पहाड़ी एरिया से ये जो प्रिया, इसका पैर फिसल गया, तो वहीं पर इसकी डेथ हो गई। बाकी इसके साथ क्या हुआ इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। और जतिन इतने में बोलता है कि मुझे नहीं लगता भैया अब ये फ्लैट हमें मिलेगा।
और इतनी दोनों डिस्कशन और जब ये दोनों वापस चले जाते हैं, इतने में मिस्टर रमेश जो कि पूरा गुस्सा हो चुका था, अभी जो इंसान जस्ट आया है और इतनी जल्दी गुस्सा हो चुका है ये, और ये तुरंत जाता है उसी वॉशरूम में जाता है और उस जगह जाके उसी गेट के सामने खड़ा होता है और गेट के सामने खड़ा होके कुछ सोचने लगता है। इतने में दूसरी तरफ अगर हम जाएं तो मोहन जो कि ध्रुव के अंकल साइकेट्रिस्ट से मिलने जाता है, तो उसके साइकेट्रिस्ट पूछते हैं कि हाँ बेटा मोहन क्या हो गया तेरे को, बता मेरे को। तो मोहन सारी बातें बताता है कि ऐसे ऐसे उसने वो दरवाज़ा देखा और जैसे जत्ती ने बताया कि वो दरवाज़ा सच में वहाँ था नहीं। तो उसके अंकल उसको समझाते हैं कि देखो बेटा मोहन, कभी कभी ऐसा होता है लाइफ में, हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका वास्तविकता में बहुत गहरा संबंध होता है। लेकिन अच्छा मैं तुमसे एक चीज़ पूछता हूँ, मैं तुम्हारे सामने एक गिलास रखता हूँ, तुम्हें क्या दिख रहा है? इसके अंदर पानी है। तो मोहन बोलता है कि मुझे आधा भरा हुआ दिख रहा है सर ये गिलास। तो उसका अंकल पूछता है क्या ये गिलास आधा खाली नहीं है क्या? तो मोहन बोलता है हाँ ये आधा खाली भी है। तो बेटा कहने का मतलब ये है, कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती है, हम सिर्फ उतना ही देखते हैं जितना हमें दिखाई देता है, लेकिन कभी कभी चीज़ें उसके बियॉन्ड भी होती है जो हम देख नहीं सकते। जैसे तुम्हें आधा गिलास जो था भरा हुआ दिखा, लेकिन ये आधा गिलास खाली भी है। तो उसी तरीके से कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जिनका बहुत गहरा संबंध होता है। तुम जो है इन बातों को अपने दिमाग में मत लेके आओ, तुम्हारे साथ जो इंसिडेंट हुआ है इसको तुम यहीं पर छोड़ दो, ये समझ के कि तुम सिर्फ आधा ही जानते हो, और अपनी जो पढ़ाई है उसको सही तरीके से शुरू करो, ठीक है? इतना अपने दिमाग में इन चीज़ों को मत लेके आओ। उसके अंकल की सारी बातें सुन के मोहन जो था वो कहीं ना कहीं रिलेट करने लगता है कि शायद हो सकता है वो सिर्फ आधा ही जानता हो, और वो ध्रुव के साथ अब वो वापस आ रहा है वहाँ से। इतने में अगर हम दूसरी तरफ देखें, मिस्टर रमेश जो कि उस दरवाजे के सामने खड़ा है, उस दरवाजे के सामने खड़ा होके वो कुछ सोच रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ मिस्टर रमेश की पूरी कुंडली। तो मिस्टर रमेश एक टीचर है, और टीचर भी कैसा, वो एक साइको टीचर है। उसकी पत्नी और उसका सबसे छोटा बेटा, ये दोनों एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे। किसी जगह पर ये जा रहे थे और वहीं पर इनकी कार का एक्सीडेंट हुआ था, और उस कार एक्सीडेंट की वजह से इसको दिमागी रूप में बहुत ही ज़्यादा चोट पड़ी, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा साइको हो गया था। तो ये घर में अपनी बेटी प्रिया के साथ रह करता था। इसको स्टार्टिंग से ही प्रिया कुछ खास पसंद नहीं थी, इसका जो सारा रुझान था वो अपने बेटे की तरफ था। तो ये अपनी बेटी को अच्छे तरीके से ट्रीट करता भी नहीं था। एक दिन इसकी बेटी प्रिया, इसके पैर में एक नन्ही नन्ही पायल थी, वो दौड़ रही थी और दौड़ते दौड़ते वो गिर गई। इतनी सी बात पे वो इतना कठोर दिल, इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया कि वो प्रिया को पीटता है, और मारने के बाद बोलता है कि तुझे चल रही है छन छन से, तूने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया है। उसको बाथरूम में लेके जाता है, उसके पैरों को जंजीर से बांध देता है, बोला अब तो यहीं बैठेगी, कहीं नहीं जाएगी तू। और जैसे ही उसके पैर को बांध के वो जा रहा होता है, तो जैसे ही वो अपनी बेटी के पैर को जंजीर से बांधता है, इतने में उसकी बेटी पीछे से बोलती है कि पापा इस जंजीर को खोल दो, पापा इस जंजीर को खोल दो। वो बार बार एक ही बात बोले जा रही है, उसकी फूल सी बेटी बार बार प्यारी आवाज़ में बोल रही है इस जंजीर को खोल दो। इतने में वो कठोर शख्स, कठोर दिल है, वो बिल्कुल पीछे आता है। उसका और दिमाग जो है वो ख़राब हो चुका है उसकी बातें सुनकर। वो तुरंत अपनी बेटी के मुंह की तरफ हिट करता है। जैसे ही वो उसको हिट करता है, उसका जो सर है वो सीधा पीछे दीवार में जाके टकराता है। शुरू में तो उसको रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन बाद में उस दीवार के ऊपर एक रेड स्पॉट देख के वो समझ में जाता है कि ये तो उसका खून है, और वहीं पर उसकी बेटी की डेथ हो जाती है। लेकिन वो साइको है, अब बाहर लेके जाएगा तो सभी को पता लग जाएगा। तो वो क्या करता है, उसी जगह पर जो कि उसका वॉशरूम वाला एरिया है, वहाँ पर एक थोड़ा सा खड्डा करता है, वहाँ पर सामान लेके आता है और उसी खड्डे के अंदर, उसी जगह के अंदर प्रिया की डेड बॉडी को रख देता है, और वहाँ पर पूरा का पूरा फ्लोर बना देता है। ऊपर टाइलिंग करवा के पूरी फिनिशिंग कर देता है, और उस घर को छोड़ देता है और दूसरी जगह पर रहना शुरू कर देता है। उसके बाद की कहानी तो आप सभी को पता ही है। और वहीं पर दूसरी तरफ मोहन अपने, जब जैसे वो साइकेट्रिस्ट की सारी बातें सुनता है, वहाँ से वो जा रहा होता है, तो मन ही मन वही किसी समझता है कि शायद हो सकता है कि उसके जो साइकेट्रिस्ट ने जो बातें बताई, उसके ध्रुव के अंकल ने, वो बातें कहीं ना कहीं सही है। उसे इस बातों के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, कि बस ये समझना चाहिए कि उसके साथ इंसिडेंट हो गया। जितना उसके बारे में ज़्यादा सोचेगा उतना ही वो कन्फ्यूज़ होगा। तो मोहन अपने सवालों में अधूरा का अधूरा ही रह जाता है, लेकिन उसको साइकेट्रिस्ट से बात करके कुछ पॉजिटिविटी, कुछ हद तक अपनी सवालों का आंसर जो है वो मिला। वहीं पर दूसरी तरफ वो मिस्टर रमेश, वो ये सारी बातें सोचकर तुरंत बाहर आता है, अपना सामान उठाता है, फ्लैट को हमेशा के लिए ताला लगा देता है, और उस दिन के बाद उस फ्लैट में कभी कोई रहने नहीं आया, और इन सारी चीज़ों के साथ वो भी वापस चला जाता है। तो मोहन को तो अपने सवालों का जवाब नहीं मिला, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर इस कहानी के सवालों का जवाब मिला होगा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। कभी कभी होता है हमारे साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि वास्तव में वो कुदरत हमें कुछ ऐसी बातें बताने की कोशिश करती है जिसका वास्तविकता में बहुत ही गहरा संबंध है। नई वीडियो के साथ मैं बहुत ही जल्द हाजिर रहूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।